हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने नोमेनक्लेचर के। अब अपन नोमेनक्लेचर थोड़ा और पढ़ेंगे इसमें। और नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद मैं इसको पूरा कर दूंगा आपके लिए। नोमेनक्लेचर है एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का पूर्ण हो जाएगा स्टूडेंट। मैंने 3-4 कंपाउंड लिखे हैं। इन कंपाउंड का नाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये कंपाउंड होंगे आपके नेमिंग में तो लगभग मान लीजिए इन कंपाउंड में से प्रश्न क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि ये कंपाउंड है इनका नाम थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। और टफ क्यों लगता है सर? कहीं पर तो क्या लगता है फेनिल और कहीं पर क्या लगता है बेंजीन। हमें सामान्य नाम में ये नहीं पता है फेनिल कब लगेगा बेंजीन कब लगेगा। तो एक बात लिख लीजिए स्टूडेंट। अगर बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग माने या एरोमेटिक रिंग माने। अगर बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक भी हो सकता है जैसे साइक्लोहेक्सेन आता है, साइक्लोफेनिल भी बन सकता है। अगर रिंग से रिंग ही लगा देता हूँ, अगर रिंग से एफ जी ग्रुप सीधा जुड़ा है सीधा जुड़ा है तो बेंजीन। अगर एफ जी ग्रुप सीधा जुड़ा है तो बेंजीन तथा एफ जी ग्रुप तथा एफ जी ग्रुप कार्बन के साथ साथ जुड़ा है तो फेनिल का उपयोग किया जाता है। फेनिल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? फेनिल। फेनिल का उपयोग करेंगे। ये बात नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट कर लीजिए ये बात। फेनिल कब लगेगा? फेनिल तब लगेगा जब बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से कोई एफ जी जुड़ा है। बेंजीन कब लगेगा? तब लगेगा जब क्या है बेंजीन सीधा ही एफ जी ग्रुप पे जुड़ा है। ये लगेगा। इस प्रकार से आपको देखना है स्टूडेंट। ठीक है, ये करोगे तभी आपको क्या होगा पता होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसका नाम कर देता हूं मैं। इसका नाम किस प्रकार से होगा? इसमें देखिए स्टूडेंट, नाम करना है तो किस प्रकार से होगा। इसका कॉमन नेम भी लिख दूंगा और आईयूपीएससी नेम भी लिख दूंगा। ये आईयूपीएससी कॉमन नेम। कॉमन नेम में याद रखिए, अगर CH2 ग्रुप की चारों कार्बन की वैलेंस से यानी कार्बन CH2 है यानी H2 के रूप में है तो इसका नाम होता है स्टूडेंट बेंजिल। बेंजिल क्या होता है? बेंजिल। ये देखिए मैं फोकस कर देता हूँ यहाँ पर। CH2 है तो बेंजिल सामान्य नाम। और क्लोराइड बेंजिल क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम में मैंने क्या बताया? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से कार्बन और कार्बन के साथ एफजी है तो अपने फेनिल लगाएंगे। अगर ये सीएल होता तो अपन क्या लगाते? बेंजीन। इसमें देखिए फेनिल लगेगा लेकिन कैसे लगेगा स्टूडेंट? देखिए मैं बता देता हूँ अभी। अपन रिंग का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? रिंग का। अब इसमें अगर रिंग का चयन करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा। 1 नंबर कार्बन से ही दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। इधर सीएल लगा है, इधर क्या लगा है आपके? फेनिल। अब इसको क्या बोलेंगे? फेनिल। क्या बोलेंगे इसको? फेनिल। फेनिल क्यों बोला? क्योंकि फेनिल है, कार्बन लगा है बेंजीन रिंग से, उससे सीएल जुड़ा है तो ये फेनिल, ये क्लोरो। ये फेनिल और ये क्लोरो। अब ये दोनों प्रतिस्थापी है। इन प्रतिस्थापी में अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर किस प्रकार से चलेगा? सी पहले आता है या पी पहले आता है? सी पहले आता है तो क्या आएगा इसका नाम? क्लोरोफेनिल। वन लगाओ तो लगा दो। क्लोरोफेनिल। ये फेनिल आ गया। और मेथेन। नाम मैंने बताया था। साइक्लो लगाओ, सबसे पहले प्रतिस्थापी लगाओ। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाओ, फिर इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है फेनिल है कुछ भी है तो लगाओ। फिर इसके बाद में क्या लगे? नंबर ऑफ कार्बन। मेथ प्लस नंबर ऑफ कार्बन के बाद में
इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स में एन तो मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन। अब ये आ जाओ स्टूडेंट, अब इसमें वो चीज लागू नहीं होगी, कौन सी? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर सीएल है, डायरेक्ट एफ जी जुड़ा है, ये देखो स्टूडेंट, ये एफ जी है फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्ट जुड़ा है। पहले इसका सामान्य नाम कर देता हूं मैं। सामान्य नाम में स्टूडेंट अपन वहां से करते हैं, सामान्य नाम कहां से करते हैं? ऑर्थो मेटापेरा। तो ऑर्थो, ये जहां से ये सीएल जुड़ा है, ठीक है, सीएल और मेथिल, इसमें से ऑर्थो स्थिति स्टूडेंट वो ग्रुप निर्धारित करेगा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आएगा। क्लोरो इसमें आ रहा है मेथिल, तो यहाँ पर कहा आएगा स्टूडेंट, नंबरिंग दे तो एक नंबर इसको, दो नंबर इसको मिलेगा, तो यहाँ पर ऑर्थो। अरे इससे डायरेक्ट ये अगर एक नंबर मिलेगा तो उससे अगली ऑर्थो हो जाएगा, और इससे पहले क्या आ जाएगा? मेटा। तो ऑर्थो पे आ गया स्टूडेंट ये। तो अपन इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करेंगे, तो क्या करेंगे? ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। अब इसके बाद में ये बेंजीन रिंग है, ऑर्थो क्लोरो। अब इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट? ऑर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन। क्या आएगा? ऑर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन। ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? नाम आ जाएगा, ऑर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन। मेथिल स्टूडेंट, ये मेथिल भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट? सामान्य नाम है ना, मेथिल कहाँ से आ जाएगा यार? क्यों? अगर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 है तो उसका टालुइन होता है, टालुइन होता है ना, तो इसका टालुइन बोलते हैं इसको। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? ऑर्थोक्लोरो टालुइन, ऑर्थोक्लोरो टालुइन। सामान्य नाम में टालुइन प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? टालुइन, ऑर्थोक्लोरो टालुइन। ऑर्थो फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या आ जाएगा? सामान्य नाम टालुइन आ जाएगा। अब इसके बाद में इसकी अगर अपन नंबरिंग करें तो किस प्रकार से करेंगे? वन टू, टू पे मेथिल आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेन क्या है? क्लोरो, फिर क्या है? मेथिल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? एम। तो वन टू, तो अपन क्या करेंगे? वन क्लोरो, वन क्लोरो, इसके बाद में वन क्लोरो, इसके बाद में मेथिल, वन क्लोरो मेथिल, इसके बाद में बेंजीन। बेंजीन क्यों लगाया? क्योंकि बेंजीन रिंग है, उससे डायरेक्ट एफजी जुड़ा है, तो वन क्लोरो मेथिल बेंजीन, वन क्लोरो मेथिल बेंजीन। ठीक है, वन क्लोरो, वन क्लोरो टू मेथिल बेंजीन, टू आएगा ना, वन क्लोरो टू मेथिल बेंजीन। क्योंकि ये दो पे आ गया स्टूडेंट, एक और दो नंबरिंग में आ गया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये देखिए ये क्या है? जेम प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो इसे अपन क्या बोलते थे? एथिलीडीन क्लोराइड लिखा था ना, जेम डाई हैलाइड है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब ये बात याद रखिए, अगर CH2 दो था, Cl था, तो अपनों ने बेंजिल लगाया था। यहाँ पर क्या लगेगा? बेंजल, बेंजल। यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट? बेंजल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जब दो Cl हो? तो बेंजल क्लोराइड। इसका सामान्य नाम है, याद रखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है ये, बेंजल क्लोराइड। और यहाँ पर अगर इसका वैसे नाम एक नाम और हो जाएगा, बेंजिलिडीन, इडीन, बेंजिलिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिलिडीन क्लोराइड। ये देखिए स्टूडेंट, ये इडीन लगता है ना, जो आपने लिखा था एथिलिडीन, तो ये बेंजिलिडीन क्लोराइड। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, बेंजिलिडीन क्लोराइड ये बाद में। अब इसमें आता स्टूडेंट वही वाला लफड़ा अपन ने किया था, फेनिल लगेगा, बात तो पहली है। इसमें डाई क्लोरो है, इसमें क्या है? फेनिल। तो डाई क्लोरो अपन सी से ही देखेंगे, यहाँ पर पी, तो यहाँ पर तो पी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? सी। नेमिंग करें तो पी पहले आता है या सी? सी पहले आता है, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो फेनिल,
इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोफेनिल। अब इसके बाद में ये नाम हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद में डाइक्लोरोफेनिल मेथेन, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी। मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप सीधा नहीं जुड़ा तो अपन क्या लगाते हैं, फेनिल, डाइक्लोरोफेनिल मेथेन। अब इसका देखिए स्टूडेंट, अगर कार्बन एक है, हाइड्रोजन मैं दोनों गायब कर दूं तो ये यहाँ पर क्या लगता है, बेंजो। क्या लगता है, बेंजो। क्या लगता है, बेंजो। और बेंजो के बाद में कार्बन की संख्या 3 है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड, पहले था बेंजिल क्लोराइड, अब ये क्या हो गया, बेंजो ट्राइक्लोराइड। देखिए यहाँ पर 3 है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। सबसे पहले बेंजो लगा दिया, फिर ट्राई लगा दिया, फिर क्लोराइड लिख दिया। एल्किल क्लोराइड अपनों ने सामान्य नाम पढ़ा था, या एरिल हेलाइड या एल्किल हेलाइड लगता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फेनिल लगेगा, क्यों लगेगा, कार्बन बीच में आ गया, अब जी बाद में आ गया, तो यहाँ पर इसका फेनिल। और यहाँ पर सी मान के चलें तो ट्राइक्लोरोफेनिल, ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन, ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन। ये नाम याद रखना स्टूडेंट, ये आईपीएससी नेमिंग है, वो बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है। ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन, बेंजिलिडिन, ये फेनिल वाला मैंने मामला लिखा दिया था। अगर यहाँ पर सीधा कनेक्ट होता तो बेंजिल लिखता, वरना क्या लिखा मैंने, मेथेन लिखा। ऑर्थोक्लोरोमेटापेरा, ठीक है, ऑर्थोमेटापेरा। अब मैंने बता दिया ऑर्थो किस स्थिति से निर्धारित होगा स्टूडेंट, ऑर्थो वहां से निर्धारित होगा जहां से मेन एफ जुड़ा है, उससे अगली स्थिति ऑर्थो। अब इसके बाद में ये करने के बाद में मैं आपके सामने कुछ नाम लिखूंगा, उसका अपनों ने क्या करना है, नाम करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये बेंजीन, ये आपके एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल है, उसका नाम करने आपको बताना है। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा, ये नाम, तभी आप इसका नाम कर पाओगे। एक तो ये है, ठीक है, इसी प्रकार से होगा। और एक ये है, 2 नंबर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 ग्रुप, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर H3C, और यहाँ पर Br, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये नेमिंग है। इन 2 कंपाउंड की नेमिंग करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, अरे ये है ना प्रतिस्थापी बाने रखे, 1 2 3 4। अब इस प्रकार से रिंग आएगी, ऐसे मत कर देना सर ये करके नीचे वाली ले लो, क्योंकि जो रिंग आती है स्टूडेंट वो आती है सीधे रूप में आएगी, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। या तो ऊपर वाला ले सकते हैं, या अपन क्या ले सकते हैं, इस प्रकार से रिंग ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए रिंग, देखिए इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। अगर ये रिंग ले लूं, एक ये रिंग लूं, एक ये रिंग है, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 5। तो लंबी श्रृंखला वाली चैन हो गई। अरे 1 2 3 4 5, यहाँ तक लेता तो 4, यहाँ तक लेता तो 5। देखिए कार्बन कार्बन की चैन इस प्रकार से ली जाती है। एक तो ये चैन लेनी हो, एक ये चैन लेनी हो, तो कौन सी चैन पहले आएगी, जिसमें ज्यादा कार्बन हो। तो इसमें 5 कार्बन है और सीधी श्रृंखला चयन करना, बीच में टूटने नहीं चाहिए। यहाँ पर देखे स्टूडेंट, 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, इधर जाऊं तो 3 कार्बन। ऐसे नहीं है कि ये ले लूं और यहाँ पर आ जाऊं, नहीं है, ये पूरी चैन लेनी पड़ेगी। या तो या लो ये लो, 1 2 और 3, और ये 4, ये भी तो चैन है। अरे ये टूटी थोड़ी है चैन, लंबी श्रृंखलाएं चयन करें, स्वार्थिक लंबी श्रृंखलाएं चयन करें। ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते, ये भी ले ली और ये भी ले ली, ये भी ले ली, ये चेन नहीं होगी। चेन या तो ये होगी, या ये चेन होगी, इस प्रकार से।
लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद रूल क्या कहता है? लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद रूल कहता है नंबरिंग वहां से करे जहां से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। यहां से मैं नंबरिंग करूं 1 2, यहाँ पर कितने पे आ रहा है डबल बॉन्ड? 2 पे आ रहा है। यहां से नंबरिंग करूं 1 और 2, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है। माजरा खत्म, दोनों दोनों पास पास मिल गए। सर ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक है, अब ये भी मामला फेल हो गया, यानी दोनों से नंबरिंग समान हो रही है। तीसरा रूल क्या कहता है? वहां से करें जहां से प्रतिस्थापी जुड़े हों। और चौथी बात क्या कह रहा है? प्रतिस्थापी, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी है ना, तो रिंग यहाँ से होगी। वहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले तो प्रतिस्थापी ब्रोमो है, इधर की साइड कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी ब्रोमो, इधर की साइड कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका नाम कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ब्रोमो 1 लगाओ या रहने दो, या तो स्थिति दर्शा दो 1 ब्रोमो। इसके बाद में 1 ब्रोमो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया। इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है। 1 ब्रोमो पेंट। इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन के बाद में आने के बाद क्या होता था अपना रूल? प्राइमरी सफिक्स पेंट। इसके बाद में 2 पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन, 1 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले पर नंबर ऑफ कार्बन के बाद में प्राइमरी सफिक्स, जैसे एन इन आइन, वो भी पोजीशन सहित, तो 2 पे आ रहा है, पेंट 2 इन। इसका नाम देखिए किस प्रकार से होगा, 1 2 3 और 4। इधर चलता तो 1 2 3 3 ही आते, इधर कार्बन कितने आ रहे हैं? 4। अब अपना रूल क्या कहता है? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सबसे पहले क्या हो। अरे रूल क्या कहता है? मेन एफ जी जुड़ा हो, लेकिन इसमें क्या है? मेन एफ जी नहीं है। अरे ब्रोमो है और इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर ये रूल फेल हो जाए तो अपन कौन सा रूल लगाते हैं? डबल बॉन्ड वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, अपन कौन सा रूल लगाते हैं? डबल बॉन्ड वाला रूल लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें नंबरिंग जब भी करेंगे तो अपन कौन सा रूल लगाएंगे? सबसे पहले मेन एफजी देखेंगे, नहीं है, जैसे आपके कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोई इस प्रकार से SO3H हो गया, ये होते हैं मेन एफजी। ये नहीं है तो उसके बाद अपन क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड को प्रायिकता देते हैं। इसमें नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाएगी। इसमें 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा, 2 और 3 और 4, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 आ गए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? वही प्रतिस्थापी लिखेंगे, 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या होगा? 3 पे 3 ब्रोमो, अरे 3 पे आ रहा है ना, 3 ब्रोमो। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, सेकेंडरी परफिक्स लगा दिया। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स साइक्लो नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 3 ब्रोमो ब्यूट। इसके बाद में 1, अब इसमें और भी छूट गया स्टूडेंट, 3 ब्रोमो तो आ गया, लेकिन इसमें देखिए 2 पे मेथिल है, ये मेथिल एफजी भी तो है। अरे बी पहले आता है, एम बी पहले आता, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 मेथिल। ये नाम तब आएंगे जब अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी सफिक्स है या परफिक्स है? प्राइमरी परफिक्स है। 3 ब्रोमो 2 मेथिल, ये पूरे रिंग के चेन के बाहर वाली नंबरिंग हो गई। इसके बाद में क्या करेंगे अपन? नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, इसके बाद में 2 इन, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन।
वन पे, सॉरी वन आया ना, है वन पे है ना, अरे वन पे है ना भाई, ये वन पे है। तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट वन इन, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका अपन क्या करेंगे, नाम करेंगे 1 2 3 और 4। ये हो गया अपना नाम। अब देखिए स्टूडेंट, ये नाम होने के बाद एक दो नाम और बता दूंगे आपको, एक दो और करवा देता हूँ, फिर ये फिनिश कर दूंगा। एक और लिख देता हूँ आसानी से नाम। इसका नाम क्या करेंगे, क्या होगा, आईपीएससी नाम करना है इसका। यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा। अब की बारी ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है। सबसे पहले अपन नाम करेंगे तो आईपीएससी नाम में प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर क्या है, एथिल है। यहाँ पर क्लोरो और यहाँ पर क्या है, एथिल। एथिल में ए नहीं आता है, ई आता है। क्लोरो में सी आता है, तो पहले ये आएगा। तो नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले 4, और यहाँ पर क्या है, क्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। फोर एथिल, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आईयूपीएसी नाम बता दिया मैंने। सबसे पहले अपन प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब भी और भी कोई नाम बच गया क्या, अरे और भी कोई नाम है बचा है क्या, ये हो गए इसके नाम। ये इस प्रकार से हो गया। अब अपन जब भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये नामिंग करवाने के बाद अपन पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधियां, एल्किल हैलाइड की, एरिल हैलाइड की। ओके गाइस, बाय।